आता कौन है प्रभु की कथा में, भजन में, मानस में बाबा ने इंगित किया है, इशारा किया है कि अति हरे कृपा हो, अति हरे कृपा और जाहि पर होई पाँव दियह मार्ग सोई, पाँव दियह और मार्ग सोई। और बाबा ने कहा कि आवत ही सर अति कठिनाई, अरे राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। जो आप लोग आ रहे हैं भाई, तो यह मत सोचिएगा कि हम अपने आप से आ रहे हैं, अपने पैरों से चल करके आ रहे हैं, अपने पुरुषार्थ से आ रहे हैं। नहीं, आपको ला कौन रहा है कथा में? सत्संग में लाकर कौन बैठा दिया जी? कितने लोग सत्संग से उठकर चले जाते हैं, तो खड़ा कौन कर देता है? सत्संग कथा में से भगा कौन देता है? तो कहा जाता है कि पूरब पाप के कारण ते हरि चर्चा न रुचे जिनको। अब देखिए अनेकों भाव आने लगते हैं कि कथा सत्संग कौन कराता है जी? शादी विवाह में ऑर्केस्ट्रा मंगवाएंगे, नाच करवाएंगे, लेकिन सत्संग कौन कराता है? कौन कराता है भगवान की कथा? जिस पर भगवान की कृपा होती है, जिसको भगवान माध्यम बनाते हैं, वो कथा में आता है और सत्संग में आता है। ऐसी कथा में नहीं कोई आ पाता है। आप नाच करा लेंगे, ऑर्केस्ट्रा डीजे बजा लेंगे भाई, लेकिन कथा सत्संग ऐसे कम श्रद्धालु हैं, कम भक्त हैं जो इसमें रुचि रखते हैं। अब बताइए, विवाह हो, लगन हो, बच्चों का जन्मदिन होता है, शादी का सालगिरह हो, तो लोग नाच करवाते हैं, ऑर्केस्ट्रा मंगवाते हैं। तो क्या अपने जीवन के मंगलमय के लिए आप करते हैं? दो दाम्पत्यों का जीवन जुड़ता है जहाँ, तो वह क्या कहा जाता है कि ये मंगलमय विवाह है। तो मंगल के लिए जीवन में मंगल कार्य भी तो होने चाहिए। मंगल चाहते हैं कि जीवन में मंगल हो, लेकिन काम अमंगल वाला करें। नाच करवा के कौन सा मंगल करवा लेंगे? आप सोचेंगे कि शायद आनंदी सोच रही है कि लोग हमें बुलाएंगे। नहीं, कोई भी संत महात्मा, कोई भी महापुरुष आपकी यदि विवाह में, तिल उत्सव में, जन्मदिन में यदि श्रद्धा हो, तो भगवान की कथा होनी चाहिए, रामचरितमानस का पाठ होना चाहिए, भागवत की कथा होनी चाहिए, भजन सत्संग होना चाहिए। इससे हमारे जीवन का कल्याण होगा। तो सत्संग में सब नहीं आ पाते हैं, और राम नाम की दवा, विवेक, ज्ञान, बुद्धि कहाँ मिलता है? तो सत्संग में मिलता है। अरे बिनु सत्संग विवेक न हो, सुलभ न सो
अभिप्राय यह कि आप सत्संग में बैठे हैं, कथा में आए हैं, भजन को श्रवण कर रहे हैं, तो आप पर कृपा ही नहीं है जी, क्या है? अति हरि कृपा है। किसकी है? अति हरि कृपा जाहि पर होई, राम कृपा बिनु आई न जाए। राम की कृपा के बिना कोई नहीं पहुंच सकता है। आप आए हैं कथा में तो समझिए यह कि हमारे पर भगवान की कृपा हुई है, तब सत्संग में ला करके बैठा दिए हैं। सब नहीं आ पाते हैं। आता कौन नहीं है? एक पद में भी कहा गया है कि कथा में भजन में कौन नहीं आता है? कौन अपने विवाह में शादी में नाच करवाता है? पद में कहा गया है कि पूरब पाप के कारण ते हरि चर्चा न रुचे जिनको, पूरब पाप के कारण ते हरि चर्चा न रुचे जिनको, तीन नारी कुनारी बुलाई लई नचवावत है दिन को। मृदंग कहे किनको किनको, मृदंग कहे धिक है, तो मृदंग कहे किनको किनको, तब नारी उठाई के हाथ कहे इनको इनको इनको। अरे पूरब पाप के कारण से भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती है, तो हम भगवान की कृपा से भजन में आ पाते हैं, सत्संग में आ पाते हैं। आप ये विचार करें अपने मन में कि जब हमारे जन्म जन्मांतर का, कल्प कल्पांतर का, युग युगांतर का जब पुण्य पुंज एकत्रित होता है तो सत्संग होता है, प्रभु की कथा होती है। ये जो तीनों जब एकत्रित होते हैं तो वो तीन क्या है? प्रथम है श्रद्धा। बिना श्रद्धा का कोई आप सत्कर्म कर सकेंगे, सत्संग में बैठ पाएंगे? अच्छा ये बताइए कि अभिमानी व्यक्ति कथा में आएगा, सत्संग में बैठेगा? नहीं। उसका अभिमान, उसका जो अहंकार है, मैं है, उसे सत्संग से, भगवान की कथा से दूर कर देता है। इसलिए